डेफिनेटली फ्रांस में मोदी जी का जाना, पहली बात तो ये पहले से तय था। मुझे लगता है मैक्रोन साहब को पता था कि वो पनौती आने वाले हैं, शहबाज शरीफ वहां पर वो आएंगे तो कोई ना कोई गंदी पड़ेगा वहां पर। और जैसे ही वहां पे गए हैं, देखिए वहां पे दंगे शुरू हो गए। अब मरहम लगवाने के लिए मोदी जी को बुलाया उन्होंने। ये दौड़ बिल्ली और चूहे की दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ है हाथी से हाथी की दौड़। दो हाथी भाग रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में चाइना और इंडिया की प्रेजेंस और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कौन ज़्यादा कंट्रोल हासिल करेगा, कौन ज़्यादा होल्ड रखेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात से एग्री करूंगा कि लम्हा फिक्रिया है। और ये चीज जो हमने अब की है, ये अगर हम कुछ अर्सा पहले कर लेते, जो वो बड़ा फिर आसान और सिंपल हो जाता है और दुनिया फिर एक पेज पे आ जाती है कि भाई ये तो चले ख़त्म हो गया, कॉलोनियाँ तो हटा दी आपने, लेकिन जो इसका आपका इन्फ्लुएंस है, आपकी ताकत है, आपकी जो हुक्मरानी है, वो तो स्टिल कायम है। सर आप पनौती नहीं कह सकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप पनौती नहीं कह सकते, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का नाम आप नहीं बिगाड़ सकते। हम भी बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ आपके जितने मिनिस्टर्स हैं सबके नाम लेते हैं। तो सर मैं हर गेस्ट को टोकती हूँ और मैं यहाँ आपको भी टोकूंगी। मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं कहा। देखिए सर ऐसा तो नहीं सर, बोलता हूँ क्या बात कर रहे हैं सर आप, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं तो आप मतलब कुछ भी बोलेंगे आप उनको। देखो ये आपने बोला, मैंने नहीं बोला काली बिल्ली। सो दिस इज योर। मुझे तो काली बिल्ली अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है। मेरे तो सामने से गुजर जाए, मेरा तो बिगड़ा हुआ काम सही हो जाता है। दिस इज वो फिर बिल्ली वो हो सकता है कि उल्टा काम हो रहा हो बिल्ली के साथ भी। तो शहबाज शरीफ वहां गए पर फ्रांस में आग लगवा के आगे वहां पर, और उनका भट्टा बैठ गया। जहां पे जाते हैं उसका कंट्री का भट्टा बैठ जाता है। इमरान खान गए रशिया में, रशिया का भट्टा बैठ गया। तो अभी आपकी दोस्ती चाइना के साथ बहुत अच्छी है, इनका भी बैठा हुआ है। तो अभी मोदी जी जा रहे हैं वहां पर फ्रांस में। एक तो उनका नेशनल डे है, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है जब कोई बड़ा कंट्री आपको बुलाता है और आपके नेशनल डे के ऊपर आपको ऑनर किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो एक तो वो ऑनर की बात है, और मोदी जी की एक रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। हम देखते भी हैं हर रोज कि जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पर उन्हें एक फ्रेंडली माहौल होता है। उनके आमने सामने लगता ही नहीं है कि दो बड़े लीडर्स मिल रहे हैं, लुक्स लाइक फ्रेंड्स मिल रहे हैं। और उसके बाद देखिए अभी पूरे वर्ल्ड को मालूम हो गया कि इंडिया इज अ राइजिंग स्टार। अगर उन्हें भी अपनी कंट्री में तरक्की करनी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो और सेकेंडली डायनामिक्स इतने हो गए हैं, चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो। सबकी हालत खराब है। इंडिया एक राइजिंग स्टार है, सबको है कि यहाँ पर बिजनेस मिल सकता है। और हम लोग अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं कई चीजों में, जो चीजें वो दे सकते हैं हमें, हमें वो चीजों की जरूरत है। तो ओनली थिंग इज कि एवरीबॉडी इज कम्पीटिंग नाउ। फ्रांस भी कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है जर्मनी के साथ, जर्मनी और फ्रांस मिलकर कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि किसी तरीके से हमारे साथ डील्स की जाए बिजनेसेस की। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की, तो अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात हो रही है। और मोदी जी अगर जा रहे हैं तो खाली हाथ ये आने वाले नहीं है, इतना तो आपको पता लग गया गुजराती भाई का। ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे और बड़ा लेकर आएंगे, छोटी मोटी चीज के लिए जाते भी नहीं है ये। सो ये डील्स होती हैं, ये पहले से तय हुई होती हैं। ऑलरेडी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जो है, इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं। एंड यू विल फाइंड दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू बी साइंड अगेन व्हेन ही इज गोइंग टू फ्रांस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप फॉर अस, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारे साथ अलाइंड हो रहा है अभी। एंड दैट इज गुड बिकॉज एक तो जो चाइना से डीकपलिंग है पूरे वर्ल्ड की, वो हमें फायदा दे रही है बिकॉज हमारे रिलेशन ऑलरेडी मोदी जी बना चुके हैं। चाइना से ऑलरेडी सारी दुनिया तंग है, वो सारी स्पेस हम लेते जा रहे हैं ऐसा ऐसा करके। एंड दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू डू देयर। एक चीज घर होता है, घर भी जल गया, तो उसके फ्रिज के अंदर स्ट्रॉबेरी पड़ी होती है, वो भी गई। कुछ मटन बटा पाया था, वो भी चला गया। अब बचा क्या पीछे? अब थोड़ा तेल था, तेल भी निकल गया इनका। और फिर उसके बाद इज्जत थी, वो पूरी की पूरी कंट्री ने गालियां निकाल निकाल के जो मीम्स बने हैं। मैंने किसी कंट्री के आर्मी के लिए इतने मीम्स नहीं देखे जितने मैंने पिछले 2 महीने में, थैंक्स टू इमरान खान, जो मैंने देखे आपकी कंट्री में। तो उससे पता लगता है कि आपकी आर्मी का तेल निकल चुका है, वो कुछ भी क्लेम करें। देखिए इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वैसे तो आप कहती हैं कि इज्जत आनी आनी चीज होती है, कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ता हमारी कंट्री को, तो मैं समझता बात को। लेकिन जिसका तेल निकला हो
वो कुछ भी क्लेम करे अभी। और सेकेंडली ये आपकी आर्मी के खुद की अंदर से स्टेटमेंट्स हैं कि भाई पहले तो आपने सीज फायर किया इंडिया के साथ क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी, फिर आपने तालिबान की मिन्नतें करी आपकी आर्मी ने कि भाई हमें ठोको नहीं, जो हर रोज आके ठोकते रहते हो, वहां पे मिन्नतें करी। अब भाई अपनी कंट्री के अंदर जो जूते खा रहे हैं, घर से बाहर तो निकलते नहीं है, एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे। ये हालत है कि अब घर में भी जूते खा रहे हैं, बाहर से तो पढ़ने ही पढ़ने हैं इनको। और अब इन्होंने एक्सरसाइज भी बंद कर दी कि दिसंबर 31 तक हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वेस्टेज नहीं करेंगे। देखिए आपको भी मालूम है कि इतना बड़ा तामझाम, कंट्री में पैसा नहीं है, अब उसको सस्टेन करने के लिए, इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए जिसके पास खाने के पैसे ना हो, वो कैसे चलेगा। अब मटर निकालने में तो अपने अपने अपनी आर्मी को मटर निकालने के लिए तो लगा दिया आपने कि मटर निकालो बैठकर। कभी वो डायपर बनाते हैं, कभी डायपर चेंज करते हैं। अभी आप देखो मुझे, तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे? तो इसको जो जदीद जो मॉडर्न जो फिलासफर्स थे, जिसमें बेशुमार जो है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के, वो इस पे मुतफिक हुए कि ये इम्पीरियलिज्म है। और इम्पीरियलिज्म की डेफिनेशन इब्दा में उन्होंने ये की कि जब सरमाया जो है कैपिटल किसी मुल्क की नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके तो दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल होता है, तो वो जो है उसको उन्होंने साम्राज्य या इम्पीरियलिज्म का नाम दिया, जिसका मतलब ये है कि वो फिर ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, ये सारी चीज़ें, ये फिर पूरा एक सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है जो उस मुल्क को प्रैक्टिकली उसी तरह टेक ओवर कर देता है जैसे 60s से पहले जो है वो दुनिया में कॉलोनियलिज्म के तहत जो है वो बड़े मुल्क जो थे, जो उस वक्त बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत यूनियन वगैरह जो है वो उसमें आते थे। तो इससे ये पिक्चर बड़ी वाज़ेह होती है, जो बहुत याद रखने की बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात या रूलिंग एलीट ने कभी ऑफिशियली ये तस्लीम ही नहीं किया कि इम्पीरियलिज्म नाम की कोई चीज़ है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप चले जाएं पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं 1947 से लेके, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट बता दें सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चंद स्पीचेस के, जो भी उन्होंने ऐसी कैपेसिटी में की जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, या थे भी तो बहुत मुज़ल्ज़ल थे। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट बता दें जिसमें लफ्ज़ इम्पीरियलिज्म लिखा गया हो। बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वजारत खारजा में खोजें, जहाँ मर्जी ले आएं, नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान शुरू दिन से जो है उसने अपने आप को इम्पीरियलिज्म का हिस्सा बनाया, उसकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट की। उस वक्त तो ये था ना कि ये जी दुनिया तकसीम हो गई है, आधी दुनिया जो है वो अमेरिका के हुक्म पे चलेगी, आधी रूस के हुक्म पे चलेगी, सोवियत यूनियन के। तो इसको तो चैलेंज करती थी दुनिया भर में। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकरीरें उठा के देखें, उसमें लफ्ज़ इम्पीरियलिज्म ढूंढें, इंडिया का जो वजारत खारजा है उसके डॉक्यूमेंट्स देखें, तो आपको हर दूसरे सफ़े पे ये लफ्ज़ नज़र आ सकता है। इस तरह बेशुमार मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, चूँकि आपका जो अलाइन बन गया था वो बना था मगरब के साथ, और उसका नुक्ता मास्का ये था कि हमने सोवियत यूनियन को रोकना है और तबाह बर्बाद करना है, जो कि ज़ाहिर सेट हुआ था, जिसको हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं, उसके तहत। लेकिन आपने उसको एज इट इज़ कबूल करके, तो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का उस वक्त ख्याल ये था कि हमें ये सारे कर्जे, ये सारी मराहत, ये सारी मदद, ये स्पेसिफिकली जो मिलिटरी फाइनेंशियल एड है, ये हमें मिलेगी, इसलिए हम इसमें शामिल होते हैं। तो जब आप उसमें शामिल हो गए, जिसको दुनिया भर के फिलासफर एक इम्पीरियलिस्ट अरेंजमेंट कहते थे, तो फिर आप कैसे ये उनसे तवक्को रखेंगे आपकी रूलिंग एलीट कहे कि नहीं जी इसका हमें कोई जो है वो डिफेंस हमारे पास है। अब इसमें सबसे मज़े की बात जो आपके सवाल पे बहुत रेलिवेंट है, वो ये है कि इन्होंने जब ये किया तो ये सिर्फ ये नहीं कि आपने अमेरिका के साथ एक मिलिट्री मायदा कर लिया,